कल हम लोग ने रेट स्ट्रेच टूल देखा था और ट्रांजिशंस देखते हैं कैसे हमें क्लिप्स के बीच में क्या करना है, पुट करना है ना। 2 टूल और रह गए इसमें जो थोड़े से यूज़फुल हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट इनकी नहीं पड़ेगी, है ना। कभी कभार कुछ सिचुएशंस में हम उन्हें यूज़ में ला सकते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी एक क्लिप ले रहे हैं, हमने ड्रैग किया सिंपली। ठीक है, इसकी लेंथ हमें बहुत हैवी दिख रही है तो हम कुछ लेंथ इसकी कट करना चाहते हैं। हमने बताया कि जहाँ पे भी हमें टाइम कट करना है, टाइम स्लाइडर हम वहाँ पे अपना पुट करेंगे, कंट्रोल के पुट करेंगे, वहाँ से हमारा कट लग रहा होगा, रिमूव करते हैं। ठीक है, अपने कुछ और वीडियोज़ ओपन करते हैं, डायरेक्टली ड्रैग करके हमने इसी ट्रैक पे ही क्या किया, यूज़ करके इसके साइज़ में और इसके साइज़ में हमें काफ़ी डिफरेंस अब नज़र आता हुआ दिख रहा है। बहुत छोटा वीडियो हमारा यहाँ पे, है ना। फ़िलहाल के लिए अगर हमें अब इसके बेसिक ट्रांसफॉर्म में चेंज करना है तो हमने बताया कि हमारे पास यहाँ पे क्या दे रखा है, इफेक्ट्स कंट्रोल के अंदर हमें दे रखा है कौन सा, मोशन पैनल, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ हमें शो हो रही, मोशन, ओपेसिटी और टाइम रिमूविंग, हर क्लिप पे ये आउटपुट हमें मिलने वाला, हमने कहा, है ना। और सबसे पहले मोशन प्रॉपर्टीज़ पे आ रहे हैं, हमें इस वीडियो की पोजीशन चेंज करनी है तो यहाँ पे दे रखा है क्या, ये एक्स पोजीशन है और ये हमारी क्या दे रखी है, वाई पोजीशन दे रखी है। आराम से हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करें यहाँ पे उस क्लिप के ऊपर तो भी हम सिलेक्शन देख पा रहे हैं और आराम से हम अपनी क्लिप को यहाँ से भी क्या करा सकते हैं, मूव करा सकते हैं। यहाँ से हम ओवरऑल इसको स्केल भी करा सकते हैं अगर हम डबल क्लिक करके क्लिक पे यहाँ पे सिलेक्शन ले रहे हैं अपना। अदरवाइज़ हम यहाँ पे सब पे देखो, यहाँ पे हर ऑप्शन के आगे रीसेट का ऑप्शन दे रखा है, उसको उसकी रीसेट पोजीशन पे, वो उसको उसकी रीसेट वैल्यू पे पुट कर देगा। ठीक, फिलहाल हम यहाँ से इसकी स्केल वैल्यू को क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसकी ट्रांसपेरेंसी को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, सॉरी इसके नीचे यहाँ पे हमें दे रखा है क्या, इसकी यूनिफॉर्म स्केल है। नॉर्मली सिचुएशन में हम लोग यूनिफॉर्म स्केल को ही अधिकतर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अदरवाइज अलग अलग एक्सेस पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे स्केल मिलेगा हाइट में और विड्थ में। तो ये प्रोपोर्शन इतना परफेक्ट नहीं बैठाएगा, इसलिए बाय डिफॉल्ट क्या ऑन रखेंगे, इसका यूनिफॉर्म स्केल, है ना। रोटेशन वैल्यू दे रखी है, हम आराम से अपने आउटपुट के यहाँ से क्या करा पाएंगे, रोटेट करा पाएंगे, कंट्रोल Z। और एंकर पॉइंट दे रखा है ना। डबल क्लिक करें तो यहाँ पे ये सेंटर पॉइंट है ना। और अगर हम ये एक्स वाई चेंज करेंगे तो एंकर पॉइंट की पोजीशन नहीं चेंज हो रही, लेकिन उसके अराउंड में वीडियो की पोजीशन क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है ना। और यहाँ से अब हम अगर रोटेट कराएंगे तो एंगल में फ़र्क दिख रहा है हमारा। तो बहुत सी सिचुएशन में कभी कभार हमें उसका एंकर पॉइंट भी क्या करना होता है, शिफ्ट करना होता है ना। एंटी फ्लिकरिंग यहाँ पे दे रखा है रेशियो। जब कैमरे से शूट करते हैं तो कैमरे में एक शटर वैल्यू होती है, तो शटर की स्पीड प्लस उस ड्यूरेशन में लाइट का बिहेवियर कभी कभार क्या करता है, मिसमैच होता है, तो वीडियोस में फ्लिकरिंग क्रिएट होती है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए एंटी फ्लिकरिंग वैल्यू यहाँ पे दे रखी है। बहुत रेयर देर यूज़ कर पाओगे उससे भी, है ना, दे रखा है। फिलहाल ऐसा इन केस वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम यहाँ पे उसके थ्रू इस प्रॉब्लम को थोड़ा सा रिजॉल्व कर सकते हैं, है ना। फिलहाल साइज़ हमने इसका फिर से हमने कहा कि अपने वीडियो के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, सेट करते हैं। तो ये बेसिक यहाँ पे क्या दे रखे हैं, वीडियो के अंदर मोशन प्रॉपर्टी दे रखी है, हमें इसकी ट्रांसपेरेंसी पे काम करना है, मास्किंग पे काम करना है। यहाँ पे भी जैसे बाकी के सॉफ्टवेयर्स में मास्किंग है, वैसे यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मास्किंग। आगे देखेंगे मास्किंग के मेथड। फिलहाल अभी सिंपली इसकी ओपेसिटी को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और हम इसके ब्लेंड मोड को चेंज करना चाह रहे हैं तो डायरेक्टली यहाँ से सारे ब्लेंड मोड्स हम उसकी क्या कर पाएंगे, चेंज कर पाएंगे, है ना। नीचे टाइम रीमैपिंग ऑप्शन दे रखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है कुछ सिचुएशंस के लिए, है ना। यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड स्लो, जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में देखा था, उसी का थोड़ा सा और इफेक्टिव वर्जन हमें किसके थ्रू मिलेगा, टाइम रीमैप के थ्रू मिलेगा। आगे देखने वाले हैं इसको भी, है ना। बाय डिफ़ॉल्ट अभी जो हम लोग ने देखा वो बेसिकली कौन सा, मोशन और ओपेसिटी पैनल देखा, इसमें भी हम लोगों ने मास्किंग नहीं देखी, आगे देखने वाले हैं, है ना। तो क्लिप हमने यहाँ पे पुट करी और कुछ इस फॉर्म एक क्लिप हम और ले रहे हैं जिसकी लेंथ थोड़ा सा हम चाह रहे हैं ज़्यादा रहे, है ना। तो यहाँ पे ये वाला हमने वीडियो यूज़ किया, रख देते हैं और थोड़ा सा ऑर्डर वाइज चेंज कर देते हैं, जिसकी लेंथ ज़्यादा है इसको हमने सेंटर मिड पे पुट किया। ये लास्ट में इसका भी साइज़ यहाँ से डाउन कर दिख रहा है, तो हमने यहाँ पे इसके साइज़ को इसके स्केल वैल्यू से क्या किया, इंक्रीज़ किया। ठीक, और थोड़ा सा हम इस वीडियो को भी ट्रिम करना चाह रहे हैं ताकि दोनों साइड से देखो मैं ट्रिम किया, इधर से भी लेंथ कम करी इसकी, इधर से भी लेंथ कम करी, यानी अब ये पूरा फुल लेंथ का वीडियो नहीं है हमारे पास, है ना। और फिर से हमने यहाँ पे इस क्लिप को क्या किया, बगल वाले को सेट किया। ठीक, और जो भी हम क्लिप्स यूज़ कर रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि वो फुल लेंथ की वीडियोज़ ना हो, यानी इस क्लिप को भी मान लो हमने थोड़ा सा क्या कर रखा है, ट्रिम कर रखा है। जब हम एक एडिटिंग कर रहे हो तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि मल्टीपल क्लिप्स हम यूज़ कर रहे होंगे, थोड़ा थोड़ा हमने सारी क्लिप्स को क्या कर रखा होगा, ट्रिम कर रखा होगा, तो हर क्लिप में हमें उसकी ओवरऑल एक
एक्स्ट्रा ड्यूरेशन दिख रही होगी, है ना, कि यहाँ पे देखो वो व्हाइट कलर का आइकन नहीं शो रहा जो इधर की तरफ शो रहा है, नहीं इधर से तो बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ रहा है, लेकिन इसकी एंड क्लिप अभी यहाँ पे एंड नहीं हुई है, कुछ एरिया हमने ट्रिम कर रखा है। ऐसे ही इस क्लिप के दोनों साइड से हमने इसको क्या कर रखा है, ट्रिम कर रखा है, और लास्ट वाली क्लिप के फर्स्ट यानी स्टार्टिंग पॉइंट को हमने थोड़ा सा क्या कर रखा है, ट्रिम कर रखा है। ठीक, जो ऑप्शन देखने वाले हैं उसको जरा समझने के लिए हमने कुछ ऐसा बिहेवियर पुट किया हुआ है। ठीक, और फिर इसके ऊपर यहाँ पे हमें दे रखा है स्लिप टूल और स्लाइड टूल। चेक कर लेते हैं क्या दे रखा है। पहला स्लिप टूल मिड वाली क्लिप पे है, एक साइड में क्लिप है और एक इधर भी क्लिप हमारी, है ना, मिड क्लिप पे है बिल्कुल। क्लिक करेंगे, जब हम स्लिप करेंगे तो ध्यान से देखो फर्स्ट क्लिप और लास्ट क्लिप हमें टॉप पे नज़र आ रही है। ठीक, और उस क्लिप में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, यानी हम मिड वाली क्लिप की स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को चेंज करना चाह रहे थे कि थोड़ा सा शिफ्ट हो जाए, लेकिन हम नहीं चाह रहे थे कि फर्स्ट क्लिप का लास्ट पॉइंट और थर्ड क्लिप का स्टार्टिंग पॉइंट क्या हो हमारा। ठीक, केवल देखो मिड की क्लिप्स के ही स्टार्टिंग और एंड पॉइंट को वो क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो एक बड़ा सिंपल सा टूल दे रखा है, कौन सा, स्लिप टूल, है ना। यहाँ पे दे रखा है कौन सा, स्लाइड टूल। और स्लाइड टूल में देखो क्या होगा, हम मिड की पोजीशंस, यानी अब जो मिड वाली क्लिप है हमारी देखो टॉप पे पहुँच गई है, यानी अब उसके स्टार्टिंग और एंड पोर्शन पे कोई चेंज नहीं होना है, वो जिस लेंथ की क्लिप है वैसी ही रहेगी, है ना। लेकिन जब हम मूव करा रहे हैं इसको इधर की तरफ, तो ध्यान से देखो कि हमारा जो स्टार्टिंग का एंड पॉइंट और थर्ड क्लिप का स्टार्टिंग पॉइंट दोनों क्या हो रहे हैं, एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, अब जो थर्ड क्लिप है उसका स्टार्टिंग पॉइंट जितना है फुल फॉर्म में, बस वो उतना ही उसको क्या करा पा रहा है, स्लिप करा पा रहा है। ठीक है, यहाँ पे उसको सारी स्लाइड करा पा रहा है ना। और यानी यहाँ पे हमने सेट किया पोजीशन, हमने यहाँ पे देखो इसकी उठा के इधर थोड़ी सी क्या करी, शिफ्ट करी, जिसमें इस ओवरऑल लेंथ में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, वो एज इट इज़ है। ठीक, तो इस फॉर्म को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्लाइड टूल बोल रहे हैं। फिर से हमें नहीं लगता ऐसी इतनी रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी, है ना। ज़्यादा बेस्ट होगा कि आप सिलेक्शन लेके कट लगा के एरिया रिमूव करके तब अपनी क्लिप्स को क्या करें, एडजस्ट करें। ठीक है, ऑप्शन दे रखा है तो हम लोग ने देखा है। अगर आपको लग रहा है कि आप इसको यूज़ में ला सकते हैं तो बिल्कुल चेक करें वहाँ पे, है ना। मान लो हमने अपने चैनल का लोगो ले लिया और हम यहाँ पे इसको सेकंड नंबर के ट्रैक बार पे रखना है। ठीक है, और इसकी लेंथ हमने पूरी फुल वहाँ तक कर रखी जितना हमें चाहिए था। हम चाह रहे थे कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमें वो नज़र आए। हमने ले लिया और साइज़ यहाँ से कम करके देखें तो बहुत हैवी है, तो हमने अपने लोगो का साइज़ यहाँ से क्या किया, थोड़ा सा डाउन किया जितना साइज़ का हमें चाहिए था। फिर से अपने कंपोजिशन का यहाँ पे रेशियो बढ़ा रहे हैं ताकि दिखे हमें ठीक से। तो सेंटर पे हमारा लोगो और हमें लग रहा है थोड़ा सा हम और साइज इसका इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल पोजीशन चेंज करने के लिए हमने डबल क्लिक किया, जहाँ पे भी हमें रखना है सेट करके रख दिया। बहुत से यूट्यूब पे ट्यूटोरियल बना रहे हैं तो उसमें हमारा लोगो कॉर्नर पे नज़र आ रहा है, या बहुत से हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारा लोगो या कोई कंटेंट क्या हो रहा है, मूव हो रहा है धीरे धीरे, है ना। तो यानी हमें इस पर फिर मैनुअल क्या देना होंगे, कीज़ देने के लिए बड़ा सिंपल है। यहाँ पे हम फिर से मोशन पैनल पे आ रहे हैं, अभी हमने पोजीशन XY बताया, और हर यहाँ पे लगभग क्लिप्स के बैक साइड में यानी वैल्यूज़ के बैक साइड में हमें क्या मिल रहा है, एनिमेशन टॉगल मिल रहा है। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट की जनरेट हुआ, जिस टाइम पे जा रहे हैं वहाँ पे हमने इसकी देखो एक्स वैल्यू को क्या किया, चेंज किया, हो गया। तो अब यहाँ पे वो क्लिप को, अब वो वीडियो हो सकती है, ग्राफिक्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम बहुत आराम से अपने उस आउटपुट को यहाँ पे क्या करा रहे हैं, एनिमेट करा ले जा रहे हैं। फिर हमने देखो ध्यान से आप सिंपल कीज़ यूज़ कर रहे हैं, और हमने इस कीज़ को जब हमने यहाँ पे इसकी वाई पोजीशन चेंज करी तो वो देखना डायरेक्टली स्ट्रेट वाई पोजीशन में नहीं जाएगा, मतलब जब देखते हैं हल्का सा देखो कर्व में आया, जब मोशन क्रिएट हुआ तो हल्का सा वो आउटपुट कैसा आ रहा है हमारा, कर्व में आता हुआ दिख रहा है, बहुत लीनियर शेप में वो रेशियो हमारा यहाँ पे मूव नहीं हो रहा है ना। तो यहाँ से अगर हम इसको और ओपन करें तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो उसका हमें क्या मिलता हुआ दिख रहा है, ग्राफ। ठीक, सिलेक्शन ले लें और ये ग्राफ हमें यहाँ पे देखो शो होता हुआ दिख रहा है। तो हैंडल स्टार्टिंग में कर्व शेप में दे रखा है, इसी की वजह से वो रेशियो हमारा क्या हो रहा है, यहाँ पे कर्व शेप में कन्वर्ट हो रहा है ना। कंट्रोल Z एज इट इज़ रखते हैं और कम करते हैं, तीनों कीज़ को हम यहाँ पे लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ईज़ करने के ऑप्शंस हैं, तो राइट क्लिक करके तो उसके लिए हम कहाँ पे आएंगे, स्पेशल इंटरपोलेशन पे आएंगे। ठीक है ना, और स्पेशल इंटरपोलेशन में आके बाय डिफ़ॉल्ट ये किस पे सेट है हमारा, ऑटो बिहेवियर, मीन्स उसमें हमारे क्या मिल रहे हैं, हैंडल्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक कर्व फॉर्म में हमारा क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। तो हम यहाँ पे इसको किस में सेट कर देंगे, लीनियर में। तो लीनियर में जैसे हम इसको पुट करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे आया और बिल्कुल प्रॉपर होल्ड हुआ, और फिर वहीं से वो पॉइंट से देखो उठता हुआ दिख रहा है। अब उसमें कहीं पे भी हमें कोई कर्व बनता हुआ नहीं दिख रहा है,
ठीक, तो बहुत सी सिचुएशन में जब हम कीज़ दे रहे होंगे तो ये प्रॉब्लम आएगी, तो फिर उसको हम किस में सेट करेंगे, लीनियर इंटरपोलेशन में, और बाकी ईज इन या ईज आउट जैसे हम कीज़ पे दे रहे हैं वैसे तो हम पुट कर ही पाएंगे उस पर। एग्जैक्टली उस पॉइंट पर आएगा और वहीं से वो टॉप पे जाएगा। अब हम ये कीज़ स्केल पे भी दे सकते हैं, रोटेशन पे भी दे सकते हैं, जिस वैल्यूज़ पे भी हम देना चाहें आराम से हम पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने कीज़ दे दिया, मान लो रोटेशन पे और सेंटर पे आ गए, इस वाली पॉइंट पे सेम लेवल का की देना चाह रहे हैं, यानी हम कोई चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ पे आगे दे रखा है ऐड एंड रिमूव कीज़, उस पर क्लिक किया, सेम लेवल का की आ गया। स्टार्टिंग में फिर से हम चलेगा और यहाँ से हमने थोड़ा सा एंगल इसका क्या किया, चेंज किया, हल्का सा वो रोटेशन के साथ यहाँ पे आता हुआ दिखता है। तो ऐसे कोई सा भी इफेक्ट आगे यूज़ करेंगे उसमें भी हमें ये कीज़ का ऑप्शन मिल रहा होगा। अगर हमें उन इफेक्ट्स की किसी वैल्यूज़ को एनिमेट कराना होगा तो बहुत ईजिली वे में हम यहाँ पे कीज़ पुट करके बहुत आराम से उन वैल्यूज़ को क्या करा ले जाएंगे, एनिमेट करा ले जाएंगे। ठीक है, फिर से हम आ रहे हैं स्टार्टिंग पे, मान लो हमने यहाँ पे स्केल को भी दे दिया, अभी सेम कीज़ रखा हुआ है, फिर से मिड पोर्शन पे आ गए, सेम लेवल का की पुट कर दे रहे हैं, स्टार्टिंग पे जा रहे हैं और इसको हमने यहाँ पे मान लो क्या कर दिया, छोटा कर दिया साइज, तो साइज डाउन होते हुए कुछ ऐसा दिख रहा है। सेम लेवल हमें ओपेसिटी पे चाहिए, तो जब हम ओपेसिटी पे आ रहे हैं तो हमने यहाँ पे बिल्कुल स्टार्टिंग पे आ रहे हैं, ओपेसिटी को हमने यहाँ पे की दिया, फिर से लास्ट की फ्रेम पे जा रहे हैं, सेम लेवल का कि यहाँ से ऐड एंड रिमूव से ऐड कर रहे हैं, स्टार्टिंग पे जाके इसको वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं, तो वो कुछ इस फॉर्म में आता हुआ। ब्लेंड मोड भी चेंज कर सकते हैं अपनी उस लेयर का, तो यहाँ पे मान लो हमने इसको कैसा कर दिया, ओवरले वाली क्लिप के साथ वो देखो अपना मिक्सअप दे रहा है। सारा वेरिएशन यहाँ पे बहुत आराम से अपने मोशन पैनल से हम कर पा रहे हैं, जो इफेक्ट कंट्रोल के अंदर हमें मिल रहा है। तो हमने कहा कि ये किसी में भी पुट कर सकते हैं। हमने नीचे वाले जो हमारी फुटेज है हमने उस पर क्लिक किया, पोजीशन ऑन कर दिया, कुछ टाइम के बाद सेम लेवल का की हमने यहाँ पे फिर से पुट कर दिया, ये यहाँ पे इस पर क्लिक करके स्टार्टिंग पे आ गए और हमने इस क्लिप की पोजीशन यहाँ से क्या कर दी, बाहर कर दी। ठीक है, तो ऐसा बिहेवियर भी पुट कर सकते हैं। तो वो वीडियो की पोजीशन भी देखो ओवरऑल हमारी क्या चेंज होती हुई दिख रही है। ऐसे आगे बहुत से जो मैनुअल ट्रांजिशंस हम क्रिएट करेंगे तो हम डायरेक्टली अपनी इन कीज़ को सही तरीके से क्या कराएंगे, एनिमेट कराएंगे, है ना।